बार 400 पार। हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये सभा अपने आप में एक संदेश है। इतनी बड़ी जनसंख्या, आप मीरा भाईंदर के सभी लोग जाने माने पत्रकार हो, इतनी बड़ी संख्या आपने किसी सभा में, यहाँ तक कि पब्लिक खड़ी थी, बैठने को जगह नहीं थी, और इतनी बड़ी संख्या को देवेंद्र फडणवीस जी ने संबोधित किया और इतनी बड़ी मात्रा में संख्या आई, तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका प्रेम है, विश्वास है। और आज इस संख्या ने उपस्थिति रह के ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम सब मोदी जी के साथ हैं और नरेश मस्के जी के साथ हैं। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस जी है, और आपने देखा हो कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रूपाली गांगुली जी को कि इनके कारण इतनी सारी महिलाएं, और इनका भी एक संदेश उन्होंने दिया है सभी गृहिणियों को कि सभी लोग केवल अपना वोट नहीं करें, अपने परिवार का भी वोट कराएं, अपने सगे संबंधी का भी कराएं। और नरेश मस्के जी पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, ये सभा दिखाती है। कितना लीड देंगे नरेश? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि पिछली बार जितना दिया, पिछली बार हमने 1,07,000 कुछ दिया था, इस बार उससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये नहीं पता, लेकिन कम तो नहीं होगा, क्योंकि जनाधार भी बड़ा है और मीरा भाईंदर की लोक संख्या भी बड़ी है, और जो लोक संख्या बड़ी है वो मोदी जी को मानने वाला वर्ग बड़ा हुआ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। आने वाली 20 तारीख को ठाणे लोकसभा सीट का चुनाव है, और आज उसके लिए यहाँ पर महायुति की जाहिर सभा हुई है, और इस जाहिर सभा को संबोधित किया है डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने, और उन्होंने गरजते हुए बरसते हुए विरोधियों के परछड़े उड़ा दिए हैं और उन्हें चेतावनी दी है कि आपकी बार 400 पार का जो नारा है वो पूरा होके रहेगा, और आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो कभी नहीं पक सकती। आइए जानते हैं क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने। विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं, और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है, और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले हैं? एक कुर्सी रखेंगे, हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे, उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे, और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया। और इनको बताओ, ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है। और इसीलिए देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे। ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है। सिने कलाकार रूपा गांगुली की जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, ये भी सभा में आई हुई थी और आज इन्होंने भाजपा में पक्ष प्रवेश किया है, सदस्यता ली है भाजपा की। इनसे हमने जब जानना चाहा कि नरेश मस्के की जो विशाल सभा हुई है क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव में जनता को संबोधित किया है और जनता को संदेश दिया है। आइए सुनाते हैं वो संदेश। चित्तौड़ के बारे में जाना है, पढ़ा है। वो बहुत ही काबिल कैंडिडेट है और उम्मीद है कि मीरा भाईंदर के लोग, इस थाना लोकसभा के लोग सभी उन्हें बड़ी तादाद में जिताएं ताकि वो आप सबकी आवाज़ मोदी जी तक पहुंचा सके। इस बार का जो नारा है आपकी बार 400 पार, हाँ, तो उस नारे में आप कितना सहयोग करेंगे? जितना हो सकेगा, जितनी मेहनत हो सकेगी। अगर मैंने भाजपा परिवार की सदस्यता ली तो लाजमी है कि काम करने के लिए ही ली है। तो मैंने इस बार बस यही है कि मैं जितनी हो सके सेवा कर सकूं, जिस परिवार का हिस्सा बनी हूँ। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए विधायक बाद में है, परिवार पहले है। आज की जो इतनी बड़ी विशाल इतनी बड़ी सभा जो आयोजन किया है उन्होंने, और उनका जो मीरा भाईंदर में जो उनका स्ट्रेंथ है, होल्ड है, वो दिखाई पड़ता है कि सब लोग इतना उनसे प्यार करते हैं कि इतने सारे तादाद में लोग हैं। मीरा भाईंदर की जनता से क्या उम्मीद रखती हैं? कि वो सारे के सारे निकलकर इस बार 100% वोटिंग करें और पोलिंग बूथ में जाए। 20 तारीख छुट्टी का दिन नहीं है, वोटिंग का दिन है। आप सब चिल्लाते रहते हैं, कई सारे जो यंगस्टर्स हैं खासकर, वो कहते रहते हैं वी वांट चेंज। सो इफ यू वांट चेंज यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज एंड प्लीज़ गो टू द पोलिंग बूथ, वोट कीजिए। खासकर जो लोग 18 साल के हुए हैं उन सब ने, आई होप आप लोग ने अपने वोटर्स कार्ड ले लिया है, आप लोग ने रजिस्टर कर लिया है, और प्लीज़ जाकर पहली बार जो वोट करेंगे आप सही कैंडिडेट चुनिए, सही जगह जाकर वोट कीजिए। एंड विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट। मैडम, उन गृहिणियों को क्या संदेश देंगे जो टीवी के आगे आपको हमेशा देखना चाहती है? बस यही कि सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग मेरी शो को इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप सब मेरी बात मानें और अपने परिवार को तो ले ही जाएं पोलिंग बूथ पर अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं, कोई जा नहीं सकते, जो किसी तरह से इट्स नॉट एबल टू गो देयर, आप प्लीज़ उनका सहयोग करें कि उन्हें भी पोलिंग बूथ तक ले जाएं, बिकॉज वोटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो प्रचार रैली नहीं तो विजयी रैली थी। आप देख रहे हैं कि पूरा मीरा भाईंदर में एक ही सब जगह अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।